नए साल से पहले गोवा में एक बड़ा हादसा हुआ है। उत्तरी गोवा के अरपुरा गांव में एक नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मृतकों में 4 पर्यटक भी शामिल हैं जो जिंदा जल गए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। आग लगने की घटना देर रात करीब 12 बजे के आसपास हुई है। प्रशासन के मुताबिक नाइट क्लब में किचन एरिया में सिलेंडर से गैस लीक के बाद ब्लास्ट हो गया। कुछ ही मिनटों में आग पूरे क्लब में फैल गई। ज्यादातर लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। धुआं फैलने के कारण लोगों का दम घुटने लगा। क्लब से जिन 25 शवों को निकाला गया उसमें 14 की पहचान क्लब के कर्मचारी के तौर पर हुई है। गोवा के सीएम ने आग लगने की घटना को बेहद दुखद बताया है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान भी किया है। पीएम मोदी ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से फोन पर बात भी की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, में 2-3 उनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कंप्लीट इसमें है जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट है। इतनी बड़ा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। और हैंड्स फॉर मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट उनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की सभी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहूँगा। Some are tourists. Mostly are, I think, our locals who are working in the basement of the restaurant. So it's very sad incident. There were more tourists who ran out for the shelter. Means they will have to take safety audit of all the other clubs in the state of Goa, which is very, very important. नए साल से पहले देखिए पर्यटक गोवा जाते हैं, नए साल का जश्न भी वहीं मनाते हैं और ये दिसंबर की सर्दियों में गोवा खास तौर पर बहुत ज़्यादा बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जाता है। लेकिन नाइट क्लब की लापरवाही, प्रशासन की नाकामी ने यहाँ पर देखिए 25 लोगों की जान ले ली है। सुजाता द्विवेदी हमारी सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, क्या अभी तक ये स्पष्ट हो पाया कि कितने और लोग यहाँ पर हो सकते हैं? जाँच लगातार जारी है। जी देखिए, अब तक की जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया ये जा रहा है कि 25 लोगों की मौत जो है उसकी पुष्टि की जा चुकी है, जिसमें से 4 वहाँ पर कंफर्म टूरिस्ट यानी जो पर्यटक पहुँचे थे वो मौजूद थे और बाकी के 14 लोग जो है वो स्टाफ बताए जा रहे हैं। वहीं अब तक 7 लोगों की पहचान जो है वो अब भी की जा रही है समझने के लिए कि या तो वो स्टाफ थे या फिर वो वहाँ पर घूमने आए पर्यटक। लेकिन इसी बीच मांग जो है वो सेफ्टी ऑडिट को लेकर भी अब काफ़ी ज़्यादा गहराती जा रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े से रेस्टोरेंट और नाइट क्लब जो गोवा के इलाके में मौजूद है, खासतौर पर नॉर्थ गोवा में इस प्रकार के जो बड़े नाइट क्लब ऑपरेट करते हैं उसमें हम देखते हैं कि अक्सर जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उसके पालन करने के दावे जो है वो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन अक्सर जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो ऑडिट्स हैं वो पूरे नहीं होते, जिसके चलते इस प्रकार की घटनाएं जो है वो देखने मिलती है। और इसी बीच इतनी बड़ी घटना जो है वो हमें दिसंबर के शुरू में देखने मिली है और खासतौर पर ये महीना जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग गोवा जाएंगे नए साल को मनाने के लिए, क्रिसमस जैसे त्योहारों को मनाने के लिए, जिसमें न सिर्फ लोग और उनके दोस्त बल्कि उनके परिवार और छोटे बच्चे भी मौजूद होते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट द्वारा आखिर इसका ध्यान क्यों नहीं रखा जाता, ये बड़ा सवाल है। अब जब बात करें हम इस नाइट क्लब की तो यहाँ पर जो है इमरजेंसी एग्जिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। इनका एग्जिट और इनका एंट्री एक ही रूट के जरिए था, जिसके चलते जब आग लगी तो लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और कुछ ही सेकंड में आग इतनी ज़्यादा भड़क गई कि लोग जब तक अपने समझ पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है या फिर वो बाहर कहाँ से निकले, तब तक आग का गुबार इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी इस नाइट क्लब में। इसका मतलब सीधे सीधे फायर सेफ्टी नॉर्म्स का तो खुला उल्लंघन ही था। जी बिल्कुल, और देखिए फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर ही सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि ये नॉर्थ गोवा के अरपुरा इलाके में एक काफ़ी बड़ा और पॉपुलर नाइट क्लब था जिसके पास किसी प्रकार के फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं थे, इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी, फायर एक्सटिंग्विशर तक मौजूद नहीं थे, तो आखिर ये ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। साथ ही जो सिलेंडर ब्लास्ट की पहले बात की जा रही थी, अब तक उसे हालांकि कंफर्म नहीं किया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि उस पूरे नाइट क्लब में कुछ जगहों पर जो है केमिकल्स और फायर क्रैकर्स यानी पटाखे भी रखे गए थे, क्योंकि सेलिब्रेशन के समय अक्सर इनका इस्तेमाल जो है
वो किया जाता है। तो आखिर इतनी बड़ी संख्या में केमिकल्स रखना, फटाके रखना, लेकिन यदि इसके चलते कोई भीषण हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो उससे ओवरकम कैसे करना है, उससे निपटना कैसे, इसको लेकर भी जो है कोई खास तैयारियां यहाँ पर नाइट क्लब द्वारा नहीं देखी गई, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना जो है वहां पर देखने मिली है। तो खुले आम हम कह सकते हैं कि उल्लंघन जो है यहाँ पर जो तमाम मानक हैं फायर सेफ्टी के, उनके साथ किया गया है, जिसके चलते ऑडिट चेक को लेकर भी जो है काफी ज्यादा यहाँ पर एक रेस जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो म्युनिसिपल बॉडी है वहां पर उनके द्वारा आखिर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि त्योहारों के सीजन में अक्सर देखते हैं कि छुट्टियों के सीजन में भी बड़ी संख्या में म्युनिसिपल बॉडी पर ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि म्युनिसिपल बॉडी के अंदर ही फायर डिपार्टमेंट भी आता है। अगर उन्होंने नो ड्यूज दिया था बिना किसी इमरजेंसी एग्जिट के, फायर सेफ्टी नॉर्म्स के पालन नहीं होने के बावजूद, अगर वहां पर उसको नो ड्यूज मिला हुआ था, अगर वहां पर एनओसी मिला हुआ था, तो इसका मतलब है कि ये म्युनिसिपल बॉडी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुजाता, आपके पास लौटेंगे। चंदन हमारे सहयोगी बने हुए। चंदन, 25 लोगों की जान चली गई और अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। केवल नाइट क्लब पर, किसी उस बार पर कार्रवाई कर देना जिसने सेफ्टी नॉर्म्स का वायलेशन किया है, लेकिन उन एजेंसीज का क्या जिन्होंने एनओसी देते वक्त लापरवाही बरती? बिल्कुल विकास, और ये वो सवाल है जो इस वक्त ना केवल ये 25 लोग जिनकी मौत हुई है उनके परिजन पूछ रहे हैं, बल्कि 50 के करीब जो लोग घायल हुए हैं उनके परिजनों के मन में भी यही सवाल है। और ये सवाल उन तमाम पर्यटकों के मन में भी इस खबर को देखकर है जो अब आने वाले दिनों में गोवा जाने वाले थे। और चूंकि दिसंबर का महीना विकास, और आप भली भांति जानते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए गोवा पहुंचते हैं। ऐसे में ये जो पूरी घटना है ये कहीं ना कहीं दो चीजों को दर्शाती है। पहला कि जो ये पूरा क्लब था उसकी तरफ से तो तमाम नियम कायदों को धता बताते हुए ये क्लब जो है वो चल रहा था। क्लब में इमरजेंसी एग्जिट ना होना अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए क्लब में जो तैयारी थी वो शून्य थी। इसके अलावा जब मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत खुद घटनास्थल पर पहुंचे और जो जानकारी उनकी तरफ से दी गई, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट उन्होंने किया, उससे भी प्रथम दृष्टया यही नजर आता है कि मुख्यमंत्री को भी जो ब्रीफ दिया गया उसमें जो फायर ऑडिट है उसमें ये जो क्लब है ये पूरी तरीके से निष्फल रहा। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री के भी सामने आई है। इसका नाम ब्रिक बाय रोमियो लेन है इस क्लब का नाम। और ये जो पूरा इलाका है विकास, इसके आसपास कई ऐसे नाइट क्लब्स हैं जहां लोग जो हैं अक्सर शाम के वक्त पहुंचते हैं, पर्यटक बड़ी संख्या में। लेकिन फिर सवाल यह है कि इस तरीके के क्लब्स जो हैं वो तमाम जो फायर नॉर्म्स हैं, जो ऑडिट होता है, उन सबको धता बताते हुए ऐसे चल रहे थे। न फायर एक्सटिंग्विशर उस तरीके से थे कि वो आग पर काबू कर पाए, ना कोई इमरजेंसी एग्जिट। और जो ये घटना हुई है उसमें अभी तक जो पता चल पाया कि अगर ये सिलेंडर ब्लास्ट है तो जो आग है वो सबसे पहले किचन में लगी और उसके बाद वो फैलते हुए पूरा उसने इस क्लब को आगोश में लिया और तकरीबन 25 लोगों की इसमें मौत हो गई है। जो 7 घायल बताए जा रहे हैं, उन 7 घायलों का अस्पताल में जब इलाज चल रहा है उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो म्युनिसिपल बॉडी है उसने इस तरीके से इस क्लब को चलने का लाइसेंस कैसे दे दिया, और ऐसे और कितने क्लब्स हैं। बिल्कुल, और भी सवाल उठेगा। चंदन, आपके पास लौटेंगे। सुजाता द्विवेदी भी हमारे साथ बनी रहेंगी। हमारे साथ है ना एक प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने क्या कुछ देखा उस नाइट क्लब में जिस वक्त ये हादसा हुआ, सुनवाते हैं। आवाज कैसे आया इसमें? सुना आवाज कुछ नहीं, पूरे जलने लगा। तो वही देखा, ये तो मैं नहीं देखने गया। बट कैसे? एलाउ नहीं था हम लोग का जाने का। गेट पे आप गेट पे ही था? मैं गेट पे था। और कितना टूरिस्ट लोग भी आए थे? हाँ, टूरिस्ट भी थे। कितना रहेगा टूरिस्ट अंदाज? ये तो मिनिमम हमको तो पता नहीं है। एंट्री हुआ था, शो था क्या था? हाँ, शो था। कल ये था, कुछ डीजे डांसर आने वाली थी। प्रत्यक्षदर्शी की आपने का बयान सुना किस तरह से हादसा हुआ, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि गोवा के अरपोरा में जिस नाइट क्लब में 25 लोगों की जान चली गई उसका जिम्मेदार कौन है? केवल क्लब को दोषी ठहरा देना ये तो बहुत ज़रूरी है कि उस क्लब का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाए, उन लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए ताकि किसी और नाम से बदलकर वो क्लब ना खोल पाएं क्योंकि उन्होंने नॉर्म्स का वायलेशन किया है। लेकिन एजेंसियां भी उतनी जिम्मेदार हैं। अब वो दौर नहीं चलेगा कि आप केवल हादसे वाली जगह पर, उस कंपनी पर, उस क्लब पर कार्रवाई करके छोड़ दें। उन अफसरों पर, उन कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने एनओसी देते वक्त तमाम तरह के जो वायलेशंस थे उनको नजरअंदाज किया और क्लब को एक तरह से एनओसी दे दी। सुजाता, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ये तो कह रहे हैं
कि क्लब पर जो है तमाम जो वायलेशन थे उनको पाया गया, उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिन्होंने इस एनओसी को दिया उन पर कार्रवाई पर वो मौन है। जी देखिए, और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर इस प्रकार के जो नाइट क्लब्स होते हैं, जब यहाँ पर परमिशन लेने की बात आती है तो जो अधिकारी हैं, जो तमाम अफसर हैं, उनके द्वारा सबसे पहले इंस्पेक्शन किया जाता है और बाकायदा इंस्पेक्शन करने के बाद ही परमिशन जो है वो दी जाती है कि हाँ अब आप ये पूरे तरीके से सेफ्टी स्टैंडर्ड से उनके मापदंड पर ये खरे उतरते हैं, जिसके बाद इन्हें ऑपरेट करने के लिए जो है सारे नियम कानून क्योंकि ये पालन उसका कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें ऑपरेट करने की परमिशन दे दी जाती है। लेकिन जब ये अफसर वहाँ पर पहुंचे और जब इन्होंने इंस्पेक्शन किया होगा तो आखिर इन्हें कौन से वो इमरजेंसी एग्जिट जो है वो दिखी जिसके चलते इन्होंने इस प्रकार के फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन जो है करने के सर्टिफिकेट इन्हें दे दी, जिसके चलते ये ऑपरेट कर रहे थे। क्योंकि वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं वो ये कि यहाँ पर किसी प्रकार का इमरजेंसी एग्जिट थे ही नहीं, बल्कि जो एग्जिट और एंट्री का दरवाजा है वो महज एक था। और जब इतनी भीषण आग लगती है, जब इतने बड़े स्तर पर आग लगती है, तो आखिर लोग एक साथ इतने एक ही एग्जिट से कैसे निकल सकेंगे। साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर्स की मौजूदगी जो है वो इस प्रीमाइसेस में नहीं थी, ऐसी बताई जा रही है। तो ऐसे में इन तमाम मापदंड पर जब कोई नाइट क्लब, इतना बड़ा नाइट क्लब जो नॉर्थ गोवा के अरपोरा इलाके में इतना पॉपुलर है, इसके द्वारा जब उसका पालन ही नहीं किया जा रहा, तो आखिर किस प्रकार जो है इन्हें वो तमाम सर्टिफिकेशंस दे दिए गए, अलाउंसेस दे दी गई, जिसके चलते ये ऑपरेट कर रहे थे। और साथ ही बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ये महज एक पॉपुलर नाइट क्लब नहीं होगा, इसके जैसे ही न जाने इससे और कई ज्यादा बड़े या इससे निचले स्तर पर भी नाइट क्लब्स जो है वो काम कर रहे होंगे। तो आखिर इसके पीछे का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन लेगा, और क्या इन तमाम नाइट क्लब्स के पास इस प्रकार की परमिशंस होंगी, ये भी बड़ा सवाल है, जिसको लेकर सेफ्टी ऑडिट की भी मांग जो है वो लगातार तेज हो रही है। क्योंकि जब भी लोग जो है अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकालकर गोवा जाते हैं कुछ समय बिताने के लिए, और वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चले कि वो जिस नाइट क्लब पर या जिस रेस्टोरेंट पर अपना विश्वास जताकर वहां पर रुक रहे हैं, इतने पैसे देकर जो वहां पर रुक रहे हैं, दरअसल उनकी जिंदगी वहां पर सुरक्षित ही नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार के सुरक्षा मानक जो है वहां पर उनका पालन ही नहीं किया जा रहा। तो सवाल कई सारे हैं, और साथ ही इस पूरे शिकंजे में अधिकारियों को भी घेरना बहुत ज्यादा जरूरी भी नजर आ रहा है। जरूरी है, और एनडीटीवी इंश्योर करेगा कि जब तक सभी अधिकारियों पर भी कार्रवाई नहीं हो जाती, इस खबर को हम लगातार दिखाते रहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, चंदन और सुजाता हमारे साथ बने रहेंगे। गोवा हादसे पर केंद्र ने मदद का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की मदद मृतकों को दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा सीएम से फोन पर बात भी की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। चंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, जो बात सुजाता कह रही है ना कि अधिकारियों की जिम्मेदारी भी है, लेकिन इस जिम्मेदारी से अधिकारी पल्ला झाड़ लेते हैं ये कह के कि हमने तो जिस वक्त एनओसी दी थी उस वक्त सब कुछ ठीक ठाक था। ये कह के पल्ला झाड़ने के दिन हवा हुए। अब उन एजेंसीज पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इन 25 लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल विकास, न केवल उस वक्त जब आप क्लियरेंस दे रहे हैं, बल्कि आपको टाइम टू टाइम तमाम जो क्लियरेंस दिए गए हैं वो सही तरीके से वहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं नहीं, तमाम जो मानक हैं वो वहां पर पूरे किए जा रहे हैं नहीं सुरक्षा की। इसको अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो समय समय पर चेक करें। और निश्चित तौर पर ये जो पूरी दुर्घटना है ये अपने आप में इस बात को दर्शा रही है कि अगर इस क्लब के पास तमाम जरूरी क्लियरेंस थे तो ये क्लियरेंस जो है वो किसी दूसरे रास्ते से लिए गए, यही संभवतः नजर आती है। क्योंकि इतने बड़े क्लब रेस्टोरेंट को आप चला रहे हैं और यहां पर आप इमरजेंसी एग्जिट नहीं रख रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं इस पूरे हादसे को लेकर जैसा कि आपने अभी जानकारी भी दी कि प्रधानमंत्री ने जो है वो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बात की है और हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। साथ ही साथ जो मृतकों के परिवार हैं उनको 2-2 लाख रुपए की मदद राशि का भी केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है, घायलों को 50-50 हजार की। लेकिन ये जो राशि है इसके इतर इंसाफ की भी बात जो है वो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से जो लोग अपने तमाम समय के बीच गोवा घूमने जाते हैं, अगर इस तरीके से उनकी जान के साथ साफ तौर पर सीधा सीधा ये खिलवाड़ होता है तो आखिर जो है उसका जिम्मेदार कौन है ये तय होना चाहिए। और इसीलिए जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं विकास प्रमोद सावंत वो ये कह रहे हैं कि किसी भी अधिकारी को, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जो स्थानीय विधायक हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि गोवा के जो तमाम नाइट क्लब्स हैं, बार्स हैं, पब्स हैं, उनका ऑडिट होना चाहिए। लेकिन फिर सवाल यह है कि अब तक ये स्थानीय विधायक कहां थे
इस तरीके के हादसे का आखिर हम इंतजार क्यों करते हैं और उसके बाद ही ऑडिट और चेक की बात आखिर क्यों की जाती है जब 25 से करीब लोगों की मौत हो जाती है, 7 के करीब लोग जो हैं वो घायल रहते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो अभी तक स्थिति नजर आ रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं वो यही बता रहे हैं कि अचानक से जो है वो धमाका हुआ और उसके बाद आग की लपटों में पूरा क्लब जो है वो घिर गया और देखते ही देखते चीख पुकार वहां पर मच गई। और इसमें जो ज्यादातर शव है वो नीचे बेसमेंट के इलाके में जहां किचन था संभवतः और जो सीढ़ियां थी वहीं पर मिली हैं। तो कहीं ना कहीं विकास ये अपने आप में दर्शा रहा है कि कितनी बड़ी नेग्लिजेंस क्लब की, और दूसरा ये किस तरीके से जो हादसा हुआ है उसको लेकर अब जांच आगे बढ़ती है, इस पर नजर रहेगी। बिल्कुल नजर रहेगी एनडीटीवी की, और एनडीटीवी इस आगजनी की घटना को, गोवा में हुए बड़े हादसे को आखिरी दम तक फॉलो करेगा और हर खबर और हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुजाता, जो मृतक हैं ज़्यादातर कर्मचारी हैं, क्या पता चल पाया ये सब गोवा के ही रहने वाले हैं या देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ काम करने पहुंचे थे? कोई सूची मिल पाई है? जी देखिए, अब तक जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो शुरू है, लेकिन इसी बीच जो मृतक हैं उनकी पहचान जो है वो इसके बाद होगी और एक लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। लेकिन मृतकों से ये बात ये भी समझनी ज़रूरी है कि अब तक 25 ये आंकड़ा सामने आया है, जिसमें से 14 जो है कंफर्म स्टाफ है और बाकी के जो लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है और संभवतः वो भी स्टाफ हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर ये कि अक्सर ये स्टाफ जो है वो हम देखते हैं कि दूसरे राज्य से पलायन कर अलग अलग राज्य में पहुँचते हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र और गुजरात और गोवा जैसे राज्य में जाते हैं जहां पर उन्हें जो है काम मिल सके। अब ये जो बड़े बड़े क्लब्स होते हैं उनके द्वारा दरअसल ये किया जाता है कि इन्हें रहने और खाने की सुविधा जो है वो उसी प्रेमाइसेस में दे दी जाती है ताकि इन्हें कम पगार दिया जा सके और कम पगार में जो है इनसे काम कराया जा सके। अब ये जो तमाम कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे, क्या ये उसी प्रेमाइसेस में रहते थे? क्योंकि नाइट क्लब का प्रेमाइस जो है वो काफी ज्यादा बड़ा था और जैसा कि हम जानते हैं कि नीचे एक बेसमेंट का भी इलाका था, तो यदि ये कर्मचारी वहां पर उसी बेसमेंट में रहते तो हम समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है रिस्क के साथ ये वहां पर अपना गुजारा कर रहे होंगे। और अक्सर ऐसे बड़े बड़े नाइट क्लब्स पैसा बचाने की जो है इस पूरे चक्कर में हम देखते हैं कि ये इन लोगों को कम सैलरी देते हैं, कम पगार देते हैं और फिर इन्हें अपने ही प्रेमाइसेस में रहने देते हैं और इस प्रकार जो है ये लोग वहां पर, क्योंकि जो पूरा नाइट क्लब है उसे बंद करने का समय था, ज्यादातर जो डेड बॉडी है वो कहाँ मिली? क्लब के ऊपरी एरिया में मिली, ऊपर मिली, या जो बेसमेंट बना है जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां पर डेड बॉडी मिली? देखिए, ज्यादातर डेड बॉडीज जो हैं वो बेसमेंट में मिली है, लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि जब आग लगी है तब लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए हफरा तफरी में एक एग्जिट का जो है एग्जिट की तलाश की जा रही थी, क्योंकि एग्जिट एक ही था और लोग उसे जो है पहचान नहीं पा रहे थे, जिसके चलते ज्यादातर लोग नीचे बेसमेंट की ओर भागना जो है उन्होंने शुरू किया। लेकिन क्योंकि उन्हें सफोकेशन होने लगी, जिसके चलते ज्यादातर लोगों ने उस बेसमेंट के रास्ते के बीच में जो सीढ़ियां थी उस पर ही अपना दम तोड़ दिया और ज्यादातर ऐसे कर्मचारी जो नीचे पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें उस इलाके से वो रूबरू थे, वो जानते थे कि कौन से राइट और लेफ्ट लेकर कौन सी दिशा लेकर जो है वो अपने बेसमेंट तक पहुंच पाएंगे। जैसे वो नीचे पहुंचे, नीचे जाहिर सी बात है बेसमेंट में सांस लेने की पहले से जो है तकलीफें होती हैं और क्योंकि धुआं इतना ज्यादा बढ़ चुका था, धुआं के इस गुब्बार में लोग जो है वो सांस नहीं ले पाए, जिसके चलते ज्यादातर लोगों ने बेसमेंट में दम तोड़ा है, जिसमें स्टाफ मौजूद है और कुछ ऐसे पर्यटक जो है वो सीढ़ी पर उनके शव मिले हैं और कुछ के शव जो है उसी घटनास्थल पर जो मेन एंट्रेंस जहां पर अक्सर पर्यटक बैठते हैं, कस्टमर्स बैठते हैं, वहां पर उनके शव बरामद हुए हैं। जी चंदन हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। चंदन, 7 पर्यटक भी शामिल हैं, क्या पता चल पाया पर्यटक किन राज्यों के हैं? इनकी पहचान तो हो गई है? इसमें मृतकों में 2 से 3 संभवतः विदेशी नागरिक भी हैं विकास, ये जानकारी अभी जो है वो सामने आई है। हालांकि औपचारिक रूप से इसका ऐलान जो है वो नहीं हुआ है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों से पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनकी भी शामिल होने की मृतकों में खबर है। हालांकि इंतजार करना होगा उस औपचारिक सूची का, क्योंकि इस वक्त चूंकि ये घटना ऐसी है जिसमें अधिकतर शव जो हैं वो जल चुके हैं, तो उनकी पहचान करना एक बड़ी चुनौती है और उसके पहचान के पश्चात जो एक लिस्ट सामने आएगी उससे स्पष्ट रूप से ये पता चल पाएगा कि आखिर कौन कहाँ का रहने वाला है। लेकिन ये जो पूरी घटना है विकास, ये कहीं ना कहीं
जो आगामी टूरिस्ट सीजन है, ये पूरा अभी दिसंबर महीने की शुरुआत भरी है, इसके बाद जो है वो पूरा महीना है, क्रिसमस न्यू ईयर के त्योहार में लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, उस पर जरूर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि अगर इस तरीके की घटना होती है जहां पर एक नाइट क्लब में 25 लोगों की मौत हो जाती है और स्पष्ट रूप से इसमें नाइट क्लब चलाने वाले लोगों के साथ साथ, जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भी मिलीभगत नजर आती है कि इतना बड़ा नाइट क्लब चल रहा है, उसमें कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, जो अग्निशमन उपकरण होने चाहिए वो नहीं है, जो तमाम फायर सेफ्टी ऑडिट समय दर समय होने चाहिए वो अगर नहीं हुआ है, और फिर भी ये क्लब जो है वो धड़ल्ले से चल रहे हैं। ऐसे में अब मुझे लगता है कि आने वाले कुछ घंटों के बाद गोवा सरकार का वो आदेश रास्ते में ही होगा कि तमाम नाइट क्लब्स की, तमाम बार्स और रेस्टोरेंट्स की सेफ्टी ऑडिट की जाए, जांच की जाए। और फिर सवाल यही है कि आखिर बड़े हादसे होने के बाद ही क्यों सरकार और प्रशासन जो है वो जगती है। और इस पूरे मामले को लेकर भी जांच के आदेश तो मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं, लेकिन अभी देखना होगा कि क्या जांच जो है वो केवल क्लब तक ही सीमित रहती है या फिर वो अधिकारी जिन्होंने इस क्लब को तमाम क्लियरेंस दिए, वो अधिकारी जो समय दर समय इस क्लब के सेफ्टी ऑडिट के लिए नहीं पहुंचे, उन पर भी गाज गिरती है या नहीं। ठीक है।